बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से चंद और मौजज़ात का ज़िक्र करेंगे, जिसमें कि जानवरों ने, जिनमें शेर जैसे ख़तरनाक जानवर भी हैं, उन्होंने दिखाया कि वह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कैसे एहतराम करते हैं। तो पहला वाक़या है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ जंगल में तशरीफ़ फरमा थे कि एक हरनी ने आपको मदद के लिए पुकारा। तो आपने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। तो उसने अर्ज़ किया कि मुझे एक अरब देहाती ने शिकार कर लिया है, हालांकि इस पहाड़ में मेरे 2 बच्चे हैं। अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस लौट आऊँगी। आपने फरमाया, तो क्या तू ऐसा करेगी लाजमन? तो हरनी जो थी उसने जवाब दिया कि बिल्कुल। तो आपने उसको छोड़ दिया, वो चली गई और कुछ देर के पास वापस लौट आई। आपने उसे दोबारा जैसे वो पहले बंधी हुई थी उसको बांध दिया। इतनी देर में वो जो अरब देहाती था उसकी आंख खुल गई। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे देखा तो आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? तो आपने फरमाया कि इस हरनी को छोड़ दे। तो उस अरब देहाती ने उस हरनी को आज़ाद कर दिया। तो वो मैदान में दौड़ती चली जा रही थी और बुलंद आवाज़ से कह रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, यानी कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये गवाही देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसी तरह के एक वाक़या हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, जिनको आपने आज़ाद कर दिया था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। तो एक रिवायत में है कि वो जिस कश्ती में सवार थे वो टूट गई और वो उन्हें लेकर यानी टूटी, तो जब वो समंदर से पहुँचे कहीं पे, वो उन्हें लेकर किसी न किसी तरह एक जजीरे से जा लगी और अचानक सामने से एक शेर आ गया। तो उन्होंने कहा कि ए शेर, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो शेर ने इजहार वफ़ादारी के लिए अपने कंधे हिलाए और उनको रास्ता बता दिया। और इसी तरह एक और रिवायत में है कि शेर ने उनको पहचान लिया और एक हल्की सी आवाज़ में अपनी वफ़ादारी का इजहार किया और उनको सही रास्ते की तरफ निशानदही कर दी। इसी तरह एक और रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्दुल कैस की एक बकरी का कान अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा तो कान पर उंगलियों के निशान पड़ गए, और ये निशान उस बकरी की नस्ल में भी बाकी रहेंगे। बाद में उसकी पैदा होने वाली जो नस्ल में बकरियां थी, उनके भी कान पर वो निशान मौजूद थे। इसी तरह एक और रिवायत है और उसमें ये मौजज़ा है कि एक गधा था, उसने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की। यह गधा आपको ग़ज़वा खैबर के दिनों में मिला था। आपने उससे उसका नाम दरियाफ़्त किया, नाम पूछा, तो उसने अपना नाम यज़ीद बिन शहाब बताया। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम याफूर रख दिया। फिर जब कभी आप किसी सहाबी को बुलाना चाहते तो उस गधे को भेज देते, वो जाकर उस सहाबी का दरवाज़ा खटखटाता और उन्हें बुलाकर ले आता। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से आपने पर्दा नशीनी फरमाई तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और इस दुख में एक कुएं में गिर कर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और इसी तरह की एक और हदीस में है कि एक ऊँटनी ने अपने मालिक के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही दी थी कि वाकई वो शख्स उसका मालिक है और उसने चोरी नहीं की हुई। और इसी तरह एक और बकरी का वाक़या है कि जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे वक्त में हाजिर हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा प्यास की शिद्दत से बहुत बेचैन थे और ऐसी जगह ठहरे हुए थे जहाँ पानी न था, और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उनकी तादाद 300 थी। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध निकाला और अपने तमाम साथियों को पिलाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इसे बांध लो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि तुम इसे रख सकोगे। तो यही हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब देखा तो वो बकरी जा चुकी थी, और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसे लेकर आया था वही उसे ले गया। लेकिन देखें, इसमें मौजज़ा ये है कि एक बकरी का दूध हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 300 सहाबा को काफ़ी हो गया। इसी तरह एक रिवायत में है
کہ کسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے سے فرمایا کہ جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں تم حرکت نہ کرنا، تم ہلنا نہیں۔ چنانچہ جب تک آپ نماز ادا کرتے رہے گھوڑا بالکل اسی جگہ ساکت کھڑا رہا اور اس نے کان تک نہ ہلایا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں کہ آپ کے سامنے جانوروں نے آپ کی گواہی دی، آپ سے بات چیت کی، آپ کا ادب و احترام کیا، اسی طرح یہ معجزات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اپنا قاصد بنا کر، اپنا پیغام دینے والا بنا کر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس بھیجا تو وہ آپ کے معجزے تھے کہ اسی بادشاہ کے ملک کی زبان بولنے لگ گئے کہ جن لوگوں کو جا کر انہوں نے آپ کا پیغام دینا ہوتا تھا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔